एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री पहला चैप्टर का पहला प्रश्न। प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी सतलज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। इसमें दो कथन दिया है। पहला कथन है प्राचीन काल में लोग गंगा नदी के तट पर रहते थे, तो नहीं, यह गलत है। नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है ये लोग अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल से उत्पादों को संग्रह करते थे, सही है। दूसरा कथन सही है, तो सही कथन का चयन करना है, यानी केवल दो कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है निम्न में किस दिशा में सुलेमान और किरथर पहाड़ियां स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व। राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? गलत कथन की पहचान करना है। पहला कथन है स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले चावल को उपजाना प्रारंभ किया, नहीं, सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाना प्रारंभ किया था, तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया, हाँ, यह दूसरा कथन सही है। राइट आंसर होगा, गलत कथन को पहचान करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए केवल एक गलत है। पांचवा प्रश्न है निम्न में से कृषि का विकास किस क्षेत्र में देखने को मिलता था? तो ऑप्शन नंबर ए विंध्य, ऑप्शन नंबर बी गारो, ऑप्शन नंबर सी खासी, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट। तो मध्य भारत में विंध्य क्षेत्र में सही है, और उत्तर पूर्व के क्षेत्र में गारो में कृषि के प्रमाण मिले हैं। इस तरह ए और बी दोनों सही उत्तर है। छठा प्रश्न है निम्न में नदियों और उनके सहायक नदी को मिलान करें। तो नदी और उनके सहायक नदी, तो एक तरफ है नदी और दूसरे तरफ है उनके सहायक नदी। तो गंगा के सहायक नदी है सोन, बी एक का बी। दूसरा है सिंधु का सहायक नदी है चिनाब, यानी दो का डी। तीसरा है कृष्णा की सहायक नदी है मुस्सी, तो तीसरा का ऑप्शन ए। और यमुना की सहायक नदी है चंबल, इस तरह से चार का सी। एक का बी, दो का एक का बी, दो का डी, दो का डी, तीन का ए और चार का सी। तेरा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सातवां प्रश्न है निम्न में से कौन सी पहाड़ियों
उत्तर पूर्व में स्थित है? निम्न में से कौन सी पहाड़ियां उत्तर पूर्व में स्थित है? तो विंध्य पर्वत, ऑप्शन नंबर ए विंध्य पर्वत, ऑप्शन नंबर बी गारो पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी सतपुरा पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी किरथर पहाड़ी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गारो पहाड़ी। विंध्य पर्वत मध्य भारत में है और सतपुड़ा पर्वत, तो वहीं किरथर पहाड़ी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता था? वह क्षेत्र मगध कहलाता था। मगध इज द राइट आंसर। 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता है? नहीं बनाता है कौन? तो पहाड़ जो है बनाता है प्राकृतिक सीमा, पर्वत बनाता है, समुद्र बनाता है, तो नहीं बनाता है कौन? तो बांध है। तेरा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? तो नहीं है कौन? तो ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर एक कह रहा है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो राइट आंसर चीन, सी नंबर। अब जो है 11वां प्रश्न, निम्न में इंडिया किस शब्द से निकलता है? ऑप्शन नंबर ए एटलस, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी इडोस, ऑप्शन नंबर डी इंडस। तो राइट आंसर इंडस। अब 12वां प्रश्न है, निम्न में से सही कथन का चयन करना है। 4 कथन दिया है। पहला कथन है पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो सही बात है, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप की सीमा का निर्माण करते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर 2 है समुद्र पहाड़ियों और पर्वतों से बंटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तीसरा है प्राचीन काल के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने के तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे, ये भी सही बात है, अपनाते थे, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के क्षेत्र को प्राचीन काल में उज्जैनी कहा गया नहीं। अभी हम लोग पढ़े कि गंगा के दक्षिण के क्षेत्र मगध कहलाता था, तो ऑप्शन चौथा कथन गलती है और हमको चयनित करना है, सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलती है। कूट में देखते हैं बी में 1, 2, 3 सही कथन है, तो राइट आंसर इज बी। अब है 13वां प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन को चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है। 4 कथन दिया हुआ है, इसमें इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर दूसरा कथन कह रहा है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है,
ये भी सही है। तीसरा कथन है पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये भी सही है। चौथा कथन है ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को भारत कहा है। यह गलत है। क्या कहा है? तो पूर्वी प्रदेश को इंडिया कहा है। बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन गलत है। असत्य कथन का चयन करना था, यानी चौथा ऑप्शन गलत है। 14वां प्रश्न है पांडुलिपि निम्न में से किस पेड़ के छाल से बनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पीपल, ऑप्शन नंबर बी है भोज, ऑप्शन नंबर सी है सिकोया, ऑप्शन नंबर डी है बुफिया। राइट आंसर होगा इसका भुर्ज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में पांडुलिपियां प्राप्त होती है, कहाँ मिलेगी? तो ऑप्शन नंबर ए में है मंदिर और बिहारों में, ऑप्शन नंबर बी है दुर्ग में, ऑप्शन नंबर सी है पहाड़ों में, ऑप्शन नंबर डी है महलों में। तो कहाँ मिलेगा? तो राइट आंसर है मिलेगा मंदिर और बिहारों में। अब है 16वां प्रश्न निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करना, 3 कथन दिया हुआ है। पहला कथन है पांडुलिपि में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा सभी प्रकार के विषयों की जानकारी मिलती है। सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है पांडुलिपि मंदिरों और बिहारों में से प्राप्त होती है। ये भी सही है। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है प्राकृतिक भाषा का प्रयोग उच्च वर्ग के लोग करते थे। यह गलत है। प्राकृतिक प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो इस तरह कथन 3 गलत है। तो कथन 3 गलत है केवल जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, तो बी इज द राइट आंसर। 17वां प्रश्न है अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए लेखक, ऑप्शन नंबर बी पुरातात्विद, ऑप्शन नंबर सी आसत्य, ऑप्शन नंबर डी इतिहासकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पुरातात्विद। अगला प्रश्न है एक शिलालेख लगभग 2250 वर्ष पहले की है और वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में पाया गया था। निम्न में से किस शासक द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। 19वां प्रश्न है निम्न में से ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है ए है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी महावीर, ऑप्शन नंबर सी ईसा मसीह, ऑप्शन नंबर बी संत जेवियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ईसा मसीह। अब 20वां प्रश्न है निम्न में 20वां प्रश्न है निम्न में से सही कथन को चुनें। 4 गो कथन दिया हुआ है, इसमें सही कथन की पहचान करना है। पहला है प्राचीन काल में पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से बहुत भिन्न था। सही बात है, बहुत भिन्न था।
दूसरा, अंडमान निकोबार द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करके प्राप्त करते थे। सही बात है, दूसरा भी सही है। तीसरा है, ईसा मसीह के जन्म के बाद सभी तिथियां ईसवी पूर्व के रूप में जानी जाती है। नहीं, यह गलत है। सभी जन्म के बाद नहीं, जन्म के पहले जो है ईसा पूर्व और जन्म के बाद ईसवी कहलाता है। इस तरह से तीसरा ऑप्शन तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन देख रहे हैं। चौथा है, शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। सही है, चौथा कथन भी सही है। यानी पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है और चौथा कथन भी सही है। तीसरा कथन गलत है। तीसरा कथन गलत है। हमको सही कथन का चुनाव करना है। कूट दिया हुआ है, इस 1, 2 और 4 किसमें है? तो 1, 2 और 4 सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। अब आखिरी प्रश्न है, निम्न में से वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? ऑप्शन नंबर ए ईसा मसीह, ऑप्शन नंबर बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद साहब या ऑप्शन नंबर डी महावीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ईसा मसीह। इस तरह पहला अध्याय से 21 प्रश्न समाप्त हुआ। इसे पढ़िए, यह उपयोगी साबित हो सकता है संघ लोक सेवा या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए या दरोगा की परीक्षा के लिए भी उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।